अच्छा जी, मुल्क की मईशत के लिए कल 2 मुस्बत पेशरफ सामने आई हैं और एक तो स्टेट बैंक ने शरह सूद जो है वो 2% कम करके कर दी है और शरह सूद को 19.5 से 17.5 कर दिया है, विच इज़ रियली गुड। और महंगाई में इजाफे की शरह पहले ही सिंगल डिजिट में आ चुकी है और ये माशी इस्तेकाम की तरफ अच्छा कदम माना जा रहा है। लेकिन हम अपने एक्सपर्ट से ज़रूर पूछेंगे कि हाउ इज़ इट गोइंग टू ट्रांसलेट फॉर द बेटरमेंट ऑफ द पीपल। पाकिस्तान के लिए IMF के $7 अरब कर्ज की राह में हाइल आखिरी रुकावट दूर हो गई है। एक्चुअली ये बहुत बड़ा रिलीफ है। पाकिस्तान को $2 अरब की एक्सटर्नल फंडिंग की यकीन दहानी मिल गई है। IMF ने पाकिस्तान के कर्ज प्रोग्राम की तौसीक के लिए बोर्ड इजलास 25 सितंबर को तलब कर लिया है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि IMF के साथ मामलात खुशउस्लूबी से तय पा गए हैं। इन दोनों पेशरफ्तों का नतीजा ये निकला है कि आज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का मुस्बत रुझान देखा गया। 100 इंडेक्स 800 से ज़ायद पॉइंट्स इजाफे से 79,500 की सतह अबूर कर गया है, विच इज़ ग्रेट। खाकान नजीब साहब हमारे साथ मौजूद हैं। खाकान साहब, पता है बात शायद ज़्यादा नहीं हो रही थी, लेकिन IMF डील वाला मामले पे जो गैर यकीनी किसी सूरत हाल रही है कुछ हफ्तों, उसकी वजह से खासी टेंशन थी जो लोग समझते हैं इकॉनमी को उनके जहनों में। सर्टेनली पाकिस्तान इकॉनमी को सर्टेनिटी देने लिए ये बात दुरुस्त है आपकी, बिल्कुल। देखिए 3 चीजें जो है वो क्रिटिकल हैं इस वक्त। एक तो यह कि फंड के साथ एंगेजमेंट आई है, तो जो मैक्रो स्टेबिलिटी जिसमें इन्फ्लेशन एक इंपॉर्टेंट जुज है जिसका आपने जिक्र किया, ये नंबर 1 बात है। अब 37 महीने का प्रोग्राम है, इसको कंप्लीट करना है। ये मतलब इस क्रिटिकल पर 2 बात इंपॉर्टेंट है कि प्रोग्राम कैसे आगे बढ़ता है, उसके क्या कॉन्टूर्स होते हैं, क्या फ्रेमवर्क आते हैं, क्या बेंचमार्क्स होते हैं, उनको अथॉरिटीज को बहुत ही अपनी तरफ से प्लान करना है ताकि उनका बोझ उन सेगमेंट्स पर ना पड़े जो वल्नरेबल सेगमेंट्स हैं, और साथ साथ जो इकोनॉमी है उसमें बेहतरी की गुंजाइश पैदा होती जाए। पर तीसरी चीज इज क्रिटिकल एंड दिस इज समथिंग दैट नो वन टॉक्स अबाउट। हियर्स द थिंग, पाकिस्तान का IMF एंगेजमेंट इज ओनली बाइंग टाइम एंड ब्रीदिंग स्पेस टू यू। इसको मत भूलिए। ये ना सोचिए कि एनर्जी सेक्टर 3 साल के बाद फंड की एंगेजमेंट से ठीक हो जाएगा। ये मत सोचिए कि सस्टेनेबल ग्रोथ का पाथ डेवलप हो जाएगा। ये मत सोचिए कि इस्लाहात ऐसी होंगी कि एक्सपेंडिचर रिफॉर्म्स दिखाई देंगे। IMF इज बाइंग मैक्रो स्टेबिलिटी फॉर यू, इज बाइंग द नीडेड स्टेबिलिटी ऑन द एक्सटर्नल फ्रंट फॉर यू। दैट इज इनफ कि आपके पास ये टाइम आया है। अगर ये टाइम प्रूडेंटली यूज नहीं करेंगे तो 37 महीने बाद जब आप मुझे अगर इंटरव्यू करेंगे, अगर ये प्रोग्राम कंप्लीशन की तरफ गया जो मेरी कंडीशन 1 है, तो भी हम वहीं खड़े होंगे, बिकॉज ये IMF का काम नहीं है। लोग समझते हैं कि IMF की एंगेजमेंट शायद मुल्क के जो फंडामेंटल इश्यूज है उनको सॉल्व कर देगी। ऐसा कतई तौर पे नहीं होगा। IMF बहुत सारी चीजों में पुश करता है और शायद वो पुश करे तो हम कुछ कर भी लेते हैं, अदरवाइज हम कुछ कर भी नहीं पाते। आपको लगता है कि अभी भी जो कुछ किया गया, जो इक़दामात लिए गए, दे आर नॉट सफिशिएंट कि हम अपना रास्ता ही ठीक कर सकें? अभी आगे बढ़ना तो बहुत दूर। देखिए टैक्स बेस को बढ़ाना जो है ये आपका काम है, पर पॉलिसी रेट को पॉलिसीज चेंज करके और जो रेट्स एप्लीकेबल हैं, आपने 1800 अरब के नए टैक्सेस लगाए। टैक्सेस को सिंप्लीफाई करना आपका काम है, डिजिटलाइजेशन करना आपका काम है, FPR में अच्छी टीम लाना आपका काम है। सो नाउ राइट पे मैंने एक फंडामेंटल इश्यूज डिफाइन किए हैं आपको। लेफ्ट पे जो आप कह रहे हैं कि इन द शॉर्ट रन क्या हुआ, 1800 अरब के नए टैक्सेस, 13,000 का टारगेट, टैक्स टू GDP थोड़ा सा बेहतर करना, ये फंड आपके साथ कर सकता है। खाकान साहब, और हमारा बिल्कुल हम कह रहे हैं कि एटलीस्ट वो आप डंडा कहें या व्हाटएवर यू वांट टू कॉल इट, लेकिन IMF की वजह से चीज़ें हो भी जाती हैं, एटलीस्ट माइल तो होते हैं। अगर ताजरों को ही टैक्स नेट में लाने की बात हो रहे हो तो कितनी बार ये ओवर द पास्ट फ्यू ईयर्स बात हुई है, फिर नहीं होती, आगे बात बढ़ती नहीं है, ताजर जो है वो अपनी मनवा लेते हैं। इस बार लग रहा है शायद थोड़ी सी सीरियसनेस नजर आ रही है। इट इज़ बिकॉज इट्स अ रिक्वायरमेंट, तो वो पुश बड़ी ज़रूरी है। सर्टेनली देखिए, IMF की जो अम्ब्रेला है वो आपको हर 3 तरह से प्रोग्राम चलता है पाकिस्तान का। एक चलता है जो आप फरमा रही हैं हुमा, कि जो फिजिकल साइड है उसमें आपके टैक्सेस का इजरा है, आपके टैक्स की ब्रॉडनिंग की बात के ट्रेडर्स से जाना है, एक्सपेंडिचर के कुछ कट्स अब आपने PSDP में देखे। सो एक ये प्रोग्राम का जुज है। दूसरा जुज प्रोग्राम का मॉनेटरी है कि मॉनेटरी टाइटनिंग हुई, इन्फ्लेशन नीचे आई, आपकी इंपोर्ट्स जो हैं
इकोनॉमी को स्लो करके हमने इंपोर्ट्स को पे कदगन लगाई, करंट अकाउंट संभला, मैक्रो स्टेबिलिटी दिखाई दी। पाकिस्तान एक स्पेशल केस है जिसमें एनर्जी सेक्टर के बारे में भी फंड बहुत सी बातें करता है। प्राइसेस आपने देखी जिस तरह, पाकिस्तान को एक मैक्रो स्टेबिलिटी मिल गई है फंड की एंगेजमेंट से, इसमें कोई दो आरा नहीं है। जैसी तवक्को थी वैसा इंटरेस्ट रेट कम हुआ है या तवक्को से ज्यादा हो गया? Honestly यार, I think we've moved in the right direction. We are directionally right. क्वांटम जो है वो भी ठीक है। उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान के रुपए को स्टेबल रखना, पाकिस्तान में इंश्योर करना कि डिमांड एकदम बहुत ना बढ़ जाए, बिकॉज सप्लाई साइड कैच अप ना करे उसके साथ। और फंड की जो मैक्रो मॉडलिंग है उसमें मुझे 2% ही दिखाई दे रहा था, 2% ही ठीक है। आने वाला पाथ यही है। लेट दी वर्ल्ड, कल ECB ने 0.25% यूरोपियन बैंक ने रेट कम किया है, फेडरल रिजर्व कम करने जा रहा है, दुनिया उस तरफ जा रही है। सो अगर इन्फ्लेशन इसी तरह रही, अभी भी ऐसा है कि हमें देखना है इस दफा एग्रीकल्चर कैसा आता है। फूड प्राइसेस हैव बीन गुड ओवर द लास्ट 1 ईयर, एनर्जी के रिफॉर्म्स होते चले जाते हैं, स्पेस है। आने वाले दिनों में मेरा ख्याल है ये इन्हीं इसी डायरेक्शन में मूव करेगा। आने वाले दिनों में बाय द एंड ऑफ दिस ईयर हमें क्या लगता है ये इंटरेस्ट रेट में और कितनी गुंजाइश तो है और कितना कम हो सकता है? मैं गुंजाइश बयान कर दूं आपको बड़े टेक्निकल को आसान करके। पाकिस्तान का इस वक्त जो रेट है वो 17.5% है पॉलिसी रेट, और जो इन्फ्लेशन है वो 9.6% है। इसका जो गैप है, जो रियल रेट है वो 7.8% के करीब है। पाकिस्तान हिस्टोरिकली ये गैप 2 से 4% के दरमियान रखता रहा है। सो वी आर गोइंग टू हैव अनदर 2 to 3% मूव। वो कब होती है? अगर इन्फ्लेशन डाउनवर्ड ट्रेंडिंग ही रही, हालात ऐसे ही रहे। द गुड न्यूज फॉर द पीपल ऑफ पाकिस्तान, एंड दिस इज लॉट ऑफ क्लैरिटी के साथ बयान करूंगा। पेट्रोल प्राइसेस नीचे जा रही हैं इंटरनेशनल। इस वक्त भी मैं देख रहा हूं मेरी स्क्रीन पे है $72 पे ब्रेंट है, ये $90 के करीब ट्रेड कर रहा था कुछ अर्सा पहले। सो दैट्स द गुड न्यूज। सो यू गोइंग नंबर 2, इन्फ्लेशन यानी कि कीमतों के बढ़ने की शरह। गाइस वी हैव टू बी वेरी क्लियर, महंगाई कम नहीं हुई है पाकिस्तान में, महंगाई बढ़ने की शरह कम हुई है। स्पीड जो है वो कम हुई है। तो नाउ आई एम गोइंग टू गिव यू एन एग्जांपल। लेट्स से कि हुमा की और आपकी जो सैलरी है इस साल 15% जियो बढ़ा देता है, एक मिसाल देता हूं, अल्लाह करे 20% बढ़ा दे, और इन्फ्लेशन 12% होती है। सो हियर्स द इंपॉर्टेंट हेल्प फॉर पीपल ऑफ पाकिस्तान। अगर आपकी सैलरी 20% बढ़ती है, इन्फ्लेशन 12% होती है, आपकी कुव्वत खरीद बढ़ गई है कि कम हो गई है? बढ़ गई है। पिछले साल 24% इन्फ्लेशन थी, किसी की भी सैलरी शायद 24% नहीं बढ़ी तो कुव्वत खरीद टूटी थी। सो हियर्स द सेकंड गुड न्यूज फॉर द पीपल ऑफ पाकिस्तान। द थर्ड गुड न्यूज इज कि जैसे पॉलिसी रेट नीचे जाएगा, जो इन्वेस्टमेंट टूट गई है मुल्क में, इसमें कोई शक नहीं है यार। पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट टू GDP 13%, चाइना में 40%, इंडिया 35%, बांग्लादेश 30%। हमारा नीडेड क्या है वो भी बता देता हूं, 28%। अगर हमने ये बढ़ाना है तो सस्ता क्रेडिट मिलेगा तो हुमा बोरो करेंगी और कोई फैक्ट्री लगाएंगी और कोई चीज दुनिया को बेचेंगी। दैट इज द रियल स्टोरी ऑफ पाकिस्तान। थैंक यू दैट्स ऑल द टाइम वी हैव। और फैक्ट्री लगा रही हैं, आपने फैक्ट्री लगा, आपको सारी बात में अपनी वो उन्होंने जो एक एग्जांपल दिया था वही समझ आया है ना? ओह वेल, ओके।